मेरे प्रिय आर्मी अग्निवीर ऑनलाइन टेस्ट देने वाले अभ्यर्थियों, आज इस वीडियो को सुनने के लिए आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप लोग पहले से जानते हैं और पहले से ही आप लोगों को मालूम है कि 17 अप्रैल 2023 से ऑनलाइन टेस्ट का एग्जाम शुरू है। इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स मैं पिछले शॉर्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताया था। आज उसके बारे में विस्तार पूर्वक समझा रहा हूँ। पहला पॉइंट बताया था कि परीक्षा से पहले आपके अपने दिमाग को खाली रखें, व्यर्थ की बातें न सोचें, उसको भरे मत। एग्जाम्पल द्वारा समझाता हूँ। मान लीजिए एक 50 केजी का बैग है और उसमें पहले से ही 50 केजी यूरिया पड़ा है, तो फिर उसमें तो पढ़ नहीं सकता है। उसी तरह से यदि ये दिमाग को आप खाली नहीं करेंगे और फिर एग्जाम के समय में ये सोच नहीं सकता, ये सही काम नहीं करेगा। इसलिए दिमाग को बिल्कुल खाली रखें ताकि जैसे एग्जाम शुरू हो अपना ये दिमाग काम करना शुरू कर देता है। जब आपने पढ़ा है, जब आपको याद है, तो इसको ज़्यादा भरने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप। अब भरता कैसे है? व्यर्थ की बात सोचने से, पढ़ने से नहीं, व्यर्थ की बात सोचने से। व्यर्थ की बात क्या है? आप सोचेंगे, पहले सोचने लगेंगे मैं इतनी तैयारी किया हूँ, पास होऊंगा कि नहीं होऊंगा, मैं घर से इतना दूर आया हूँ, मेरे को शरीफ लगेगा, कि अननेसेसरी बातें यदि सोचने लगेंगे तो ये भर जाएगा। दूसरा पॉइंट बताया था कि आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, और ये तकरीबन काफ़ी वीडियो में मैंने बोला है कि ऑनलाइन टेस्ट आपका कंप्यूटर से होना है। तो कंप्यूटर को माउस पकड़ने आना चाहिए। माउस अब का जो आइकन है, जो तीर जैसा बनता है, वो कौन सा ऑप्शन चाहिए वहाँ पर जाना चाहिए, ले जाने आना चाहिए। और फिर कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपको, बिल्कुल कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं जो ऑप्शन दे रहा हूँ वो सही है, सही जगह पर मेरा आइकन पहुँच गया है, तब जाकर के उसको क्लिक कीजिएगा। इसको तभी कर सकते हैं जब आपके पास में कंप्यूटर का नॉलेज होगा। तीसरा पॉइंट था प्रश्नों का उत्तर देते समय जिस प्रश्न का उत्तर नहीं मालूम है उसके ऊपर ज़्यादा सोच विचार मत कीजिए, और सोच विचार कर आप अपना समय मत व्यर्थ कीजिए, अन्यथा आपका प्रश्न छूट जाएगा। 50 क्वेश्चन है, आप 1 घंटा का समय है, एक क्वेश्चन में नहीं आ रहा है, आप 2-3 मिनट सोचने में लगा दिए उसको, तो 3 मिनट 2 मिनट भी लगा तो भी आप जो है 20 क्वेश्चन इस हिसाब से छोड़ देंगे। और सही है कि नहीं है वो भी आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, वो भी पता नहीं है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो प्रश्न, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू हो गया, यदि आपका एक को पहला प्रश्न नहीं याद है तो छोड़ दीजिए, दूसरा पढ़िए। अगर दूसरा याद है तो उससे सही आइकन पर ले जाइए और क्लिक कीजिए। तीसरा पढ़िए, आ रहा है ठीक है, नहीं आ रहा आगे बढ़िए। मतलब उसको सोचने में अपना समय मत बर्बाद। अब ये क्यों बोल रहा हूँ, आप सोच रहे हैं कि क्या बोल रहे हैं, अब समझा रहा हूँ। क्योंकि मैं 2.5 साल एडिशनल आर्मी असिस्टेंट रिक्रूटिंग अफसर रह चुका हूँ, और इसके लिए एग्जाम में कैंडिडेट्स को कैसे बैठाना चाहिए, एग्जाम के लिए कैंडिडेट्स को कैसे तैयार करना चाहिए, मैं पढ़ चुका हूँ। तो आइए मैं बताता हूँ। मान लीजिए आर्मी अग्निवीर जीडी का आप परीक्षा दे रहे हैं, तो उसमें 15 क्वेश्चन जो है जनरल नॉलेज के आएंगे, 5 क्वेश्चन जो है रीजनिंग से आएंगे, 15 क्वेश्चन जनरल साइंस से आएंगे, और 15 क्वेश्चन मैथ से आएंगे। तो टोटल 50 क्वेश्चन हो गए। मान लीजिए अब जनरल नॉलेज से शुरू है, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन में आपका पहला क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो अब क्या, उसमें मैथ तो है नहीं कि फॉर्मूला लगाना है, आप उसके ऊपर टाइम वेस्ट कर रहे हैं, नहीं कीजिए। आप दूसरा क्वेश्चन देखिए, आप उसी तरह से तीसरा क्वेश्चन देखिए, आ रहा है तो ठीक है, सही आइकन पे ले जाइए, सही ऑप्शन पे ले जाइए और उसको क्लिक कर दीजिए। अगर नहीं आ रही, इसमें ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करना है, आगे बढ़िए। 15 क्वेश्चन में 5-7 क्वेश्चन आ रहा है, कोई बात नहीं, 5-7 ही कीजिए, लेकिन समय मत बर्बाद कीजिए। 5-7 करने में कितना, 5-7 सेकंड, 10 सेकंड मान लीजिए लग जाएगा आपको। 15 में से 8 क्वेश्चन सही है, तो उसको क्लिक करने में, सही जगह पर पढ़ने में और क्लिक करने में कितना लगेगा, 20 सेकंड लगेगा। पढ़ने में 2 सेकंड नहीं, मान लीजिए 5 सेकंड, आप क्लिक करने में 5-10 सेकंड, तो 10 8 है 80 सेकंड, कितना मिनट लगा, 1.5 मिनट मान के चलिए। आपको 1.5 मिनट ही समय लगा, चाहे 2 मिनट समय लगा, नहीं सोचेंगे तब, नहीं एक के ऊपर सोचने लगेंगे तो टाइम क्या है, लिमिट है, 1 घंटा ही है, 60 मिनट ही है, एक के ऊपर 3 मिनट लगाएंगे तो 15-45 वही चला गया, फिर मैथ में क्या होगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जनरल नॉलेज के क्वेश्चनों के ऊपर
ज़्यादा समय सोचना नहीं है, जो याद है उसको क्लिक कीजिए उस ऑप्शन को और आगे बढ़िए। उसी तरह से रीजनिंग का है। रीजनिंग में देखिए, जो आपको ब्लैंक पेपर आपके लिए मिला है उसमें आप उसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। जैसे वो दे देता है, यदि आप बुक को 2 3 4 5 लिखा जाता है, तो उसी तरह से KOBO को क्या लिखे, तो आप देखिए उसमें थोड़ा सा समय लग जाएगा। तो जनरल नॉलेज से ज़्यादा इसमें समय लगेगा। 5 में आप मान लीजिए कि 7.5 8 मिनट लगा दिए, 8 ये लग गया, और मान लीजिए कि 5 मिनट उसमें लग गया, 13 मिनट लग गया। अब आ जाएगा जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान कोई हिसाब है जनरल नॉलेज वाला। यदि आपको आ रहा है, यदि वो क्वेश्चन आपके समझ में आ रहा है सही, तो उसको ऊपर आइकन, कंप्यूटर का जो माउस का जो आइकन बनता है, तीर बनता है, वहाँ पर ले जाके क्लिक कीजिए। नहीं आ रहा है आप आगे बढ़िए। अगर नहीं आ रहा, नहीं याद है, तो आपको सोचने से नहीं आएगा, आपका दिमाग और कंफ्यूज होता जाएगा। सोचिए मत, आगे बढ़िए। तो 15 में से मान लीजिए 10 क्वेश्चन आपको आ रहा है, 10 पर क्लिक कीजिए। 10 का क्लिक करने में कितना लगेगा? 5 मिनट। तो 13 + 5 18 मिनट हो जाएगा। अब आपके पास में बहुत समय बच गया, 32 मिनट बच गया। मान लीजिए 30 मिनट बचा, तो 30 मिनट 15 क्वेश्चन है ये जो मैथ के हैं। तो एक मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ कि एक मैथ को बनाने में कम से कम 1.5 मिनट का समय। 1 मिनट तो आपका LCM वाला जो सवाल होता है वही ले लेगा, जो समानुपात अनुपात वाला वही ले लेगा। 1 मिनट तो जो सिंपल इंटरेस्ट का जो क्वेश्चन होगा वही ले लेगा। तो इस तरह अब कुछ क्वेश्चन जो है लेंथी होंगे 3 मिनट ले लेंगे। ओवरऑल मैं मानता हूँ कि एवरेज करेंगे तो 2 मिनट लगेंगे। तो 15 दिनों का 30, आपका समय हो गया, इतना ही समय है। अब जो नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा था, उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। जो आपने किया है वो तो सही किया है, और समय भी बर्बाद नहीं किया है। आप ये समझ जाइए कि आपसे ज़्यादा कोई किया नहीं होगा। यदि ये मेथड, यदि ये सिस्टम आप अडॉप्ट करते हैं, इस सिस्टम को आप यदि लागू करके आप परीक्षा दे रहे हैं, तो आपको कोई सफल होने से रोक नहीं सकता है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ज़्यादा उसको सोचने में बर्बाद मत कीजिए अनवांटेड क्वेश्चंस जो नहीं आ रहे हैं। चौथा पॉइंट्स बताया था, जिस प्रश्न का उत्तर याद है उसे सबसे पहले हल करें। उसमें कवर किया हो जिस पॉइंट को भी, उसको सबसे पहले कवर करना है, बाकी नहीं सोचना है। 5वां पॉइंट था, अंत में यदि समय बचता है, यदि समय बचता है तब जो क्वेश्चन डाउट के थे और हो सकता है कि आप याद किए भूल गया, उसको हल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि जिस प्रश्न का उत्तर बिल्कुल पता नहीं है उसको जो है छेड़छाड़ मत करें, उसको मत क्लिक कीजिए, उसे छोड़ दें। क्यों? बिल्कुल पता नहीं है, मान लीजिए मैथी लगाने बिल्कुल पता नहीं, तो छोड़ दीजिए, क्योंकि वो नहीं तो आपका माइनस मार्किंग हो जाएगा। इसलिए उसको माइनस, आप समझ रहे हैं कि ये बिल्कुल हमको पता नहीं है, तो उसको छोड़ दीजिए। जो आप किए हैं उसको रख दीजिए। ये हो गया। दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एग्जाम में बोलते हैं कि हमसे वो तेज था लेकिन वो फेल हो गया, और उससे कम इंटेलिजेंट नॉर्मल स्टूडेंट, एक जनरल नॉर्मल स्टूडेंट पास हो गया है। ऐसा होता है क्यों? उसको तेज वाले विद्यार्थी को कहीं भी देखिए, कोई किसी चीज़ में जो माहिर हो जाता है ना, तो अब उसको ओवर कॉन्फिडेंस आने लगता है, ओवर कॉन्फिडेंस आने लगता है। लेकिन जो लड़के थोड़ा पढ़ने में मीडियम हो, उनको ओवर कॉन्फिडेंस नहीं आता। इसका मतलब मैं समझाता हूँ। कॉन्फिडेंस का मतलब होता है कि अति कॉन्फिडेंस विश्वास, और ओवर कॉन्फिडेंस हो गया ज़्यादा विश्वास, अति विश्वास। तो अति विश्वास नहीं होना चाहिए, विश्वास रखिए। अति विश्वास वाले क्या करते हैं? वो अपनी ही बात को मनवाएंगे, जो बोलेंगे जो मैंने किया है वही सही है। इसका मैं बता रहा हूँ। कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस वाले में अगर कंपटीशन होगा तो कॉन्फिडेंस वाला ही जीतेगा। आपको मैं गारंटी देके बोलता हूँ कि कॉन्फिडेंस वाला जीतेगा। यही कारण है कि तेज विद्यार्थी असफल हो जाते हैं और एक मीडियम क्लास का विद्यार्थी, एक मीडियम विद्यार्थी सफल हो जाता है। तो आप कहते हैं कि वो काफ़ी तेज था, पढ़ने में फेल हो गया, और वो पढ़ने में तेज भी नहीं था, नॉर्मल था, वो पास हो गया, हो जाएगा,
जिसको कॉन्फिडेंस है उनको ओवर कॉन्फिडेंस हो गया। अब इसको उदाहरण द्वारा मैं आपको समझा रहा हूँ। आप कछुए और खरगोश की कहानी सुने होंगे। कछुआ ऐसे धीरे धीरे चलता है और खरगोश बहुत तेजी से भागता है। जब उन दोनों का दौड़ का कंपटीशन हुआ, दोनों का दौड़ का कंपटीशन हुआ, रनिंग का कंपटीशन हुआ, तो क्या हुआ, जो ज़्यादा तेज है उसको तो ओवर कॉन्फिडेंस है। तो जब दौड़ शुरू हुआ तो खरगोश ने सोचा, अरे यार वो तो इतना धीरे धीरे चलता है और मैं तो इतना तेज भागता हूँ, थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ, इसके बाद में जब देखेंगे कि मेरे पीछे आ गया फिर मैं आगे निकल जाऊँगा, मैं अपने लक्ष्य को हासिल कर लूँगा। तो वो क्या ओवर कॉन्फिडेंस था खरगोश को। उसने क्या किया कि वहाँ पेड़ के नीचे अपना आराम करने लगा तो उसको नींद आ गया, सो गया। कछुआ क्या लगातार अपना उसको तो कॉन्फिडेंस है कि हमको दौड़ना है और उसको ये घमंड भी नहीं है कि हम जीत जाएंगे, लेकिन वो धीरे धीरे जो चाल है उसकी चलते रहा और वो कहाँ पहुँच गया, जहाँ फिनिशिंग पॉइंट था दौड़ का वहाँ पहुँच गया और खरगोश जी महाराज नहीं पहुँचे। तो ये जो कारण है, तो वही खरगोश जी महाराज नहीं पहुँचे, क्या कारण है? ये कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस का कारण है। तो कभी भी जब एग्जाम होता है तो अपने आप को कभी ओवर कॉन्फिडेंस मत होने दीजिए, बिल्कुल कॉन्फिडेंस से चलिए, आप बिल्कुल एग्जाम को सक्सेस करें। ये यदि हमारे 7 पॉइंट्स टोटल मैंने बताया है और 7 पॉइंट्स के ऊपर आप ध्यान देंगे तो कोई ताकत नहीं है जो कि असफल कर दे। तो ये आज इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ और वीडियो आगे देखने के लिए, सुनने के लिए आप लाइक और सब्सक्राइब करें। ओके, जय हिंद, जय भारत।